हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की जो अपनी क्लास है उसमें सुपर 30 प्रश्नोत्तर सीरीज में आज अपना विषय है इस वीडियो का राजस्थान के खनिज। उनसे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अब खनिज वाला जो टॉपिक है वो आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और थोड़ा इसको हार्ड नहीं कहना चाहिए। वैसे टीचर अगर हार्ड कहते हैं तो विद्यार्थियों के दिमाग में और ज़्यादा उसके प्रति डर आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा स्वीकार करना चाहिए। ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। वर्गीकृत करके सब चीज़ों को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लगभग 80 ऐसे खनिज हैं, मिनरल्स हैं जो हमारे राजस्थान में निकलते हैं और उनमें भी 50 से ज़्यादा तो ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण में आते हैं। मतलब उनका थोड़ा बहुत है मामला ऐसा जो याद होने ही चाहिए। फिर प्रत्येक एक मिनरल है वो निकलता है, उसकी 8 10 20 खाने हैं, तो फिर उसमें 4 5 महत्वपूर्ण होगी तो उनको याद रखना है। 2 3 जिले हैं, अगर 2 3 जिलों से निकल रहा है तो उसको याद रखना है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा टॉपिक कह सकते हैं इसको राजस्थान की ज्योग्राफी में, या थोड़ा अर्थव्यवस्था की तरफ भी जाता है तो उसमें भी इसको आप काउंट कर सकते हैं। अब इसमें जो प्रश्नों का लेवल मैंने रखा है इस वीडियो में वो ऐसा है कि आप ये मान सकते हैं इसको बहुत हाई लेवल के प्रश्न नहीं पूछे गए। ऐसे प्रश्न हैं जो जनरली एक स्टूडेंट को कम से कम पता होने ही चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। और इसमें सुविधा यह रहेगी कि पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को मैंने आधार बनाकर प्रश्न बनाए हैं। मेरी तरफ से इतना ज़्यादा उसमें मतलब वो चीज़ें ऐड नहीं की हैं जो थोड़ा मतलब डिफिकल्ट हो सकती हैं या किसी विद्यार्थी को ऐसा लगा सकती हैं कि अरे यार ये टॉपिक तो मेरा जाएगा या इसमें मेरी समस्या रहने वाली है। तो कितने स्तर तक के प्रश्न आपको याद रखने हैं, कितने स्तर तक के प्रश्न आ सकते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान में तांबा जिला किसे कहा जाता है? ओके, अब प्रश्न यहाँ से समझना है कि बाकी जितने भी खनिज हैं उनसे रिलेटेड कोई अगर प्रश्न बन सकता है तो वो क्या बन सकता है। कोई खास खनिज किसी खास जिले में निकलता है तो जिला और उस खनिज का ऐसा कनेक्शन बन जाता है। अपने यहाँ नामकरण करने में तो अपन बहुत मतलब बहुत आगे हैं, एडवांस लेवल पर है, तो नाम बन सकता है ऐसा। अब जैसे तांबा खेतड़ी क्षेत्र है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, वो झुंझुनू में है तो वो तांबा जिला हो गया। बस धातु नगरी हो गया नागौर, जैसे चीलों की नगरी हो गया, गुलाबी नगरी हो गया, इस तरह अबरक नगरी अपना भीलवाड़ा है, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है, ऐसे। तो इस तरह का प्रश्न बीएसटीसी के या जो अपने मतलब आरपीएससी और बड़े लेवल के एग्जाम में वहां भी मिल जाते हैं और एसटीसी में तो मिल ही जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो इस तरह के प्रश्नों को आप याद करेंगे सारे। जो खास कोई एक अगर खनिज निकलता है किसी खास जिले में तो उसको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है अपना, चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना। अब ये प्रश्न क्यों लिया या इस तरह के प्रश्न और क्या बन सकते हैं संभावना, तो कोई रिफाइनरी है, कोई खास मतलब ऐसा कोई फैक्ट्री वगैरह लगी है, कारखाना लगा है, धुलाई का संयंत्र लगा है, या जो मिनरल्स हैं वो जैसे जमीन से खान से निकाले उनकी प्रोसेस की कोई यूनिट वगैरह लगी हुई है तो उससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो इसमें चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना नीमका थाना में है राजस्थान में, वो आपको याद रखना है। बाकी बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर ऑप्शन दे रखे हैं लेकिन अलग ऑप्शन और जो सही उत्तर है वो सह वाला है। इस तरह के प्रश्न भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है अपना, डूंगरपुर में एक जगह का नाम है मांडो की पाल, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो अगर आपने पढ़ा है तो जरूर ही आपको याद होगा। ऑप्शन में कोबाल्ट कट जाएगा, एक्वा मेरीन जो भी ये शब्द दे रखा है ये कट जाएगा, लेकिन ये दोनों मुझे लगता है कि आसपास के शब्द हैं, इनमें इतना ज्यादा अंतर नहीं है। तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि फेल्सपार है या फ्लोरस्पार है। तो जब कंफ्यूजन की स्थिति आती है उसमें थोड़ा सा पक्का याद रखना है। अब बांडो की पाल में फ्लोरस्पार निकलता है तो इसको आप पक्का याद रखेंगे। ये फोटो आप देख पा रहे हैं, ये फ्लोरस्पार का फोटो है बैकग्राउंड में। और फेल्सपार कहाँ निकलता है तो वो अजमेर में निकलता है। चौथा प्रश्न है, भदवासी नागौर क्षेत्र प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? उसमें रॉक फॉस्फेट है, मैग्नीज है, जिप्सम है और एस्बेस्टोस है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो स वाला है, जिप्सम के लिए भदवासी की खानें हैं वो प्रसिद्ध है। वैसे जिप्सम की सबसे बड़ी खान जामसर है, लेकिन भदवासी नागौर का क्षेत्र भी जिप्सम उत्पादन के लिए जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है अपना, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में नहीं है? बाड़मेर में नहीं है उसका पता लगाना आपको। तो मंगला तो है, भाग्यम भी है, तनोट जैसलमेर में है, ऐश्वर्या बाड़मेर में ही है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, तनोट। वैसे आपने कल्चर में हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा है, वहाँ मंदिर में इनमें पढ़ा था हमने तनोट माता, उस हिसाब से भी आपको याद होगा। मतलब कि सही हो जाएगा आपका, जैसलमेर वाला है तो तनोट क्षेत्र सही हो जाएगा।
इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और पेट्रोलियम के बारे में तो मैं क्या बात करूं, पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोल, गैस, इनसे रिलेटेड प्रश्न पिछले 8-10 सालों में बहुत भयंकर मात्रा में देखे गए हैं एग्जाम्स में। हर एग्जाम में मतलब कि आसपास का प्रश्न पूछा जा रहा है, रिफाइनरी से संबंधित पूछा जा रहा है। बाड़मेर बहुत मतलब आगे बढ़ गया है इसके कारण, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। जो पेट्रोलियम और गैस वाला पोर्शन है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, आपको अच्छे से समझना है। छठा प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कहाँ देश का सबसे अधिक और बड़ा सीसा जस्ता का एकल जमाव है। तो सीसा जस्ता तो बस नाम जैसे आएगा तो एक ही खान का नाम आता है, जावर सबसे ज्यादा फेम है। और देश में सबसे ज्यादा कह सकते हैं भंडार, वो कहाँ है, तो वो जावर में ही है, सीसा जस्ता। और इसी के साथ चांदी भी मिलती है इनके साथ, तो चांदी भी। ये खान का फोटो है, पीछे देख रहे हैं आप जावर की खान का। सातवां प्रश्न है, पलाना क्षेत्र निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। तो पलाना का नाम जैसे आएगा, कोयले का एक प्रकार होता है लिग्नाइट, वो पलाना से निकलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरह का प्रश्न। और पलाना काफी चर्चित है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न भी है ये। आठवां प्रश्न है, राजस्थान का डाबला सिंगाना क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब ये जो शब्द है इसमें डाबला शब्द और सिंगाना, अब सिंगाना दो जगह आता है, खेतड़ी सिंगाना भी आता है और यहाँ डाबला सिंगाना आपके सामने लिखा हुआ। जब खेतड़ी सिंगाना लिखा हुआ आएगा तब आपको सही करना है तांबा, और डाबला सिंगाना जब आएगा लिखा हुआ तब आपको सही करना है लोहा। इस बात को पक्का याद रखना है, ये भी कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, इसीलिए परीक्षा में दिया जा सकता है। मैंने नाम नहीं लिखा, मैं नाम लिख के बता देता हूँ। केवल खेतड़ी का नाम आता है तो भी तांबा है, खेतड़ी सिंगाना आता है तो भी तांबा, और डाबला सिंगाना आता है तब लोहा। ओके, नेक्स्ट 9वां प्रश्न है अपना, राजस्थान में कौन सा मैंगनीज खनन का क्षेत्र नहीं है, जहाँ मैंगनीज नहीं निकलता है उसका पता बताना आपको। तो मैंगनीज बांसवाड़ा में निकलता है, लीलवानी है बिल्कुल, काली खूंटा भी है, तीमा मोरी भी वहाँ की एक खान है, नोट्स में भी शायद मेंशन है ये, राजपुरा इससे संबंधित नहीं है, तो द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैंगनीज का आप याद रखेंगे। इस तरह खाने भी पूछी जा सकती हैं, वर्गीकृत किया जा सकता है, एक अलग होगी, 3 सेम खनिज के लिए होगी। और ये फोटो आप देख रहे हैं मैंगनीज का। मैंगनीज के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, ये बाकी जितने भी खनिज हैं उनका आधार स्तंभ कहा जाता है, इस्पात बनता है लोहे में मिलाने के बाद इससे। 10वां प्रश्न है अपना, कौन सा युग्म सही नहीं है, पहले उत्पादक जिला है, मतलब खनिज है, फिर उत्पादक जिला है। तो फेल्सपार है, रॉक फॉस्फेट, फेल्सपार अजमेर से निकलता है, सही है। रॉक फॉस्फेट टोंक से नहीं निकलता है, तो ये आपका ब वाला ऑप्शन है वो इसमें सही है। बाकी वोलेस्टोनाइट आप याद रखेंगे, सिरोही में निकलता है, टंगस्टन नागौर में निकलता है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है अपना, राजस्थान में कौन सा खनिज है वो रक्तमणि और फिरोजा कहलाता है। रक्तमणि के नाम से या फिरोजा के नाम से जिसको जाना जाता है, और फिरोजा में वो वीरम देव वाली फिरोजा नहीं है, ये फिरोजा इस पत्थर का ही उपनाम है। तो रक्तमणि से वैसे याद आ जाएगा तांबड़ा, और तांबड़ा होता कैसा है, आप पीछे देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में जो फोटो है वो तांबड़े का है। 12वां प्रश्न है, राजस्थान के किन दो जिलों में राजस्थान राज्य का लगभग 75% अदरक उत्पादित होता है। तो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही मतलब ऐसे बात करते करते ही नाम लिया था, अदरक नगरी और वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है, भीलवाड़ा को। बाकी 3 ऑप्शन में भीलवाड़ा का नाम नहीं है, तो फिर यही सही है, आप ध्यान रखेंगे। भीलवाड़ा के अलावा उदयपुर में भी अदरक मिलती है। अदरक वैसे आप जानते हैं कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, ईंटें बनती हैं, अदरक की ईंटें अग्निरोधी होती हैं जो कि। 13वां प्रश्न है, कोयला भंडार जो बीकानेर में नहीं है उसका पता लगाना आपको। तो बरसिंहसर बीकानेर, पलाना बीकानेर, कपूरडी बाड़मेर, गुरहा बीकानेर, तो कपूरडी इसमें स वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इस तरह क्षेत्रों के नाम भी आपको याद रखने हैं। 14वां प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जो फेल्सपार का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करता है, सर्वाधिक उत्पादन करता है, एक ही बात है। तो ये तो जस्ट हम बात कर ही चुके थे, अभी 2 बार पहले फेल्सपार का नाम पहले आ चुका है, याद रखना है पक्का, अजमेर सही है इसमें। और फेल्सपार होता कैसा है, तो फ्लोरस्पार हमने शुरू में देखा था, उसका कलर थोड़ा अलग है इससे, ये अलग है। 15वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, पहले खनिज और फिर खनन क्षेत्र, जैसे सीसा जस्ता जावर से निकलता है, कोई समस्या वाली बात नहीं।
फिर तांबा खेतड़ी ओके, लोहायस्क नीमला सही है। मैंगनीज रामपुरा आगूचा से नहीं निकलता है। वो मैंगनीज की 3 खानों के नाम हमने देखे थे, लीलवाना है, तीमामोरी और कालाकुंट, ये तो ये अलग हो गया, यानी कि द ऑप्शन आपका सही हो गया। ओके 16वां है जामसर प्रसिद्ध है। जामसर एक दुनिया की सबसे बड़ी खान है ये, और किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए। एक सेकंड। झामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है ये पूछा गया है, तो झामर कोटड़ा में निकलता है रॉक फॉस्फेट, वह वाला ऑप्शन है, ये आपको सही करना है। जामर कोटड़ा भी एक महत्वपूर्ण खान है, तो याद रखेंगे आप रॉक फॉस्फेट, और रॉक फॉस्फेट का यूज फिर आप जानते हैं सीमेंट में होता है। नेक्स्ट है गुलाबी संगमरमर कहाँ पाया जाता है। वैसे संगमरमर शब्द आया है, मार्बल शब्द होना चाहिए था प्रश्न में, थोड़ा सा यहाँ चेंज है, तो आप उस हिसाब से भी देखें, एक ही बात है। गुलाबी जैसलमेर जयपुर जालौर में नहीं मिलता है, गुलाबी मिलता है उदयपुर में। गुलाबी नगरी के हिसाब से कहीं जयपुर ऑप्शन आया और सही कर दिया आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिमाग में हो जाता है कभी कभी ऐसी चीजें भी तो, लेकिन अब वैसे आप इतना पढ़ रहे हैं तो कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। सावधानी रखनी हमें, गुलाबी मार्बल अगर पूछा जाए गुलाबी संगमरमर तो उदयपुर से है। नेक्स्ट है निम्न में से किस जिले या जिलों में राजस्थान में सोने के भंडार मिले हैं। सोना कहाँ मिला है? बांसवाड़ा, अनंतपुर, भूकिया क्षेत्र आप जानते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर साथ में है तो कोई बात नहीं, स वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 20वां प्रश्न है अपना, और मुझे लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो खास चीज है वो है, इस तरह का प्रश्न जब आता है तो इतना मतलब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब इनमें से कोई एक चीज भी अगर आपको ध्यान में आ जाती है, वो तरीका बताने के लिए मैंने ये प्रश्न रखा है, और कैसे मतलब कोई चीज सही नहीं आ रही है फिर भी आप सही करेंगे। देखो प्रश्न तो पूछा जाएगा, सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। ओके, अब एक तरफ खनिज के नाम दे रखे हैं ये, है ना, और एक तरफ उनके उत्पादन क्षेत्र दे रखे हैं। इधर तांबा, जिप्सम, सोन, सीसा जस्ता, रॉक फॉस्फेट, इधर चामरकोटड़ा, राजपुरा, देबारी, खोदरीबा और जामसर। अब जो कूट हैं वो देखेंगे आप, जैसे पहला है, अब पहला यहाँ एक लिखा हुआ, एक का मतलब हो गया तांबा। अब तांबा में फिर यहाँ चारों जो ऑप्शन है उसमें ए, ब, स और द। अब तांबा ए, ब, स, द में से किसी एक खान में निकलता है, वो आपको पता चल जाएगा, तो वो जिस ऑप्शन में आ रहा है, जिस ऑप्शन की सीध में आ रहा है वो आपका सही हो जाएगा। जैसे यहाँ जामसर, आप अभी जस्ट बात हुई थी, जामसर की बात हुई थी, जिप्सम निकलता है यहाँ से, है ना, तो दो है, या दो है या द है, तो ये दो जहाँ लिखा हुआ, इसकी सीध में जहां भी द आएगा वो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है आपका स वाला, जिसमें कि दूसरे नंबर पे द आ रहा है, तो अब आप समझ जाएंगे पहला जो है उसके लिए स सही है, तांबा खोदरीबा बिल्कुल सही हो गया, फिर आप चेक भी कर सकते हैं ऐसे। तीसरा है उसके लिए ब सही है, सीसा एवं जस्ता, राजपुरा देबारी, और जो चौथा है उसके लिए ए सही है, रॉक फॉस्फेट, जामर कोटड़ा, जो अभी जस्ट हमने क्वेश्चन देखा था। ओके, तो इस तरह का प्रश्न भी आएगा, तो उसमें जो तरीका है वो इस तरह, और कभी कभी जैसे दूसरा है उसमें द ऑप्शन दो में आ जाते हैं, तो उसमें आप फिर प्रयास कीजिए, जैसे दो ऑप्शन आ रहे हैं उनके अलावा दो को तो रूल ऑफ रिजेक्शन से हटा दिए, फिर दो में बाकी इस तरह तुलना करते हुए सही आंसर तक पहुंच सकते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है अपना, जगपुरा तथा अनंतपुर भूकिया क्षेत्र किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। जगपुरा, अनंतपुर, भूकिया, तो अभी जस्ट नाम आया था बांसवाड़ा का, तो प्रश्न को दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, जिला वाइज भी और फिर क्षेत्र वाइज भी। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है। अभी बात हो चुकी है, एक प्रश्न ऑलरेडी रखा है मैंने, फिर भी वापस लिया है, क्योंकि इस तरह का नहीं है में थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और नाम इतने सिमिलर हैं कि मतलब अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो परीक्षा में आप गलत कर जाएंगे, इतनी संभावना बन जाती है ऑप्शन में। ऐश्वर्या है, सरस्वती है, लक्ष्मी नहीं है, रागेश्वरी है। तो देखिए यहाँ सरस्वती, लक्ष्मी, नाम कितना मिलता जुलता आसपास का आ रहा है, तो उस हिसाब से आप ध्यान रखेंगे, स वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। वैसे लक्ष्मी की प्राप्ति हो रही है इन तेल क्षेत्रों से, लेकिन लक्ष्मी नाम नहीं रखा है। 23वां है, दशकों से राजस्थान तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा है, इसकी खानें कहाँ स्थित हैं। तो तांबड़ा का उत्पादन सबसे ज्यादा किन जिलों में होता है, उन दो जिलों के नाम बताएं। टोंक में होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जोधपुर नहीं है, फिर जयपुर अलवर नहीं है, जयपुर दौसा नहीं है, टोंक और अजमेर इसका सही उत्तर हो जाएगा, देवाला।
24वां क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। वापस यही आपको बताना है कि कौन सा सही से सुमेलित नहीं किया गया है। पहले लोएस्क और फिर खनन क्षेत्र मतलब और फिर उसका जिला। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, बागोली सराय पंचलंगी, ये झुंझुनू के क्षेत्रीय हैं। बागोली और सराय और पंचलंगी झुंझुनू के ही हैं, मतलब कि लोहा निकलता है यहाँ से। ठीक है, बाकी जैसे अगर खेतड़ी नाम आता तो अपन समझ जाते हैं कि वहाँ तांबा निकलता है और वो प्रश्न अपना मतलब ऑप्शन सही हो जाता है। फिर दूसरा है नीमला रायसेला नागौर नहीं है, ये प्रश्न अपना वो मतलब ऑप्शन सही कौन सा है वो भी पता चल रहा है। चोमू सामोद जयपुर, ये भी लोहा इसके से रिलेटेड है, मतलब कम मात्रा में लेकिन रिलेटेड है। लोहारपुरा बूंदी का नाम भी आता है, नए जो अब क्षेत्र मिले हैं उनमें नाम आता है। तो ऑप्शन नंबर ब इसका आप सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 25वां है, बायतू कांसल कपूरडी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें बायतू और कांसल थोड़ा कम सुना हुआ नाम है, लेकिन कपूरडी अभी जो प्रश्न देख रहे हैं उसमें भी नाम आ गया है। पहले तेल और गैस क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये कपूरडी जलीबा, आप जानते हैं लोहा मतलब कोयला भी निकलता है इसी क्षेत्र में, तेल और गैस भी मिलती है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है आपका, नाथरा की पाल तथा मोरिजा बानोला क्षेत्र। ओहो लाइट। यस, तो आगे बात करते हैं, नाथरा की पाल और मोरिजा बानोला क्षेत्र में किसकी खानें हैं, ये पूछा है इसने। तो मोरिजा बानोला से आपको याद है लोएस्क से रिलेटेड है ये जगह। नाथरा की पाल भी आप याद रखेंगे, ये भी लोएस्क से रिलेटेड खान है। नेक्स्ट 27वां, आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है। तो ऐसा ये भी मतलब इसको टेक्निकल प्रश्न कह लो, हर अपने वीडियो में एक आध टेक्निकल प्रश्न आ जाता है। अब यहाँ आबू पर्वत नाम आया है, आबू पर्वत कहाँ है, आबू मतलब कि सिरोही, फिर सिरोही के पास ही लगता हुआ सटता हुआ जिला कौन सा, जालोर। जालोर को क्या कहा जाता है, ग्रेनाइट नगरी। इस तरह से आप पहुंच सकते हैं। अगर याद था आपको पहले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरह भी आप दिमाग लगा सकते हैं। बाकी जब ऑप्शन देखेंगे तो वो ऐसा लगेगा बेसाल्ट हो सकता है, ऑब्सीडियन हो सकता है, बिटुमिनस चट्टानें भी हो सकती हैं। 28वां है, जयपुर जिले का भैंसलाना किस क्षेत्र के उत्पादन के किस संगमरमर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है। तो भैंसलाना, भैंस कैसी होती है, काली, तो काला संगमरमर। ऐसे ही आपने याद रख रखा होगा, ठीक बात है, याद नहीं है तो भी ऐसे याद रखना आपको। और 29वां प्रश्न है, भारत की खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान निम्न में से कौन सी खनिज संपदा में एकाधिकार नहीं रखता है। शुरू के जो 2.3 पॉइंट आपके नोट्स में लिखे हैं उसमें लगभग 90% से ज़्यादा या 100% एकाधिकार वाले या बहुत ज़्यादा उत्पादन वाले, इस तरह वर्गीकरण कर रखा है। उसमें जस्ता एकाधिकार है, संगमरमर पर भी है, शीशे पर भी है। अभी हमने पढ़ा था शीशा, जस्ता, जावर, कांच सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ भंडार है। अब बच गया है पेट्रोलियम, तो ये इसमें सही उत्तर है। एकाधिकार नहीं है, बॉम्बे हाई है, बहुत सारे ऐसे मतलब असम का डिगबोई क्षेत्र है, अंकलेश्वर क्षेत्र है गुजरात का, वो हमसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। और ये प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, राजस्थान भारत में किस बहुमूल्य पत्थर के उत्पादन में एकाधिकार रखता है। तो आप मतलब 3 ही है वैसे ऑप्शन में, तांबड़ा, पन्ना, हीरा और उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। एक काम और कर सकते हैं, मुझे लगता है कि वैसे तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, ठीक बात ही है। बहुत सारे विद्यार्थियों की मतलब बहुत सारे तो क्या, एक सोनू का आपने इससे पिछले वाले वीडियो में चूंकि मैंने 30वें प्रश्न का उत्तर बता दिया था, तो उसका मतलब 1-2 प्रश्न आए थे ऐसे कि इस प्रकार पुरस्कारों से संबंधित कोई प्रश्न पूछा नहीं गया था उस वीडियो में। तो एक ये बात थी, तो इसकी मैंने पीडीएफ तैयार कर ली है, मतलब अगर लिखवाए नहीं है तो पीडीएफ आपको आज या कल में मिल जाएगी, लगभग कंप्लीट होने में वो। और बाकी एक आध ऐसे ही प्रश्न थे, उनकी तो जानकारी उसी के, आंसर भी उसी में था, तो ठीक बात है। इस तरह आप मतलब बाकी किसी विद्यार्थी ने कमेंट नहीं किया था, क्योंकि अब टाइम जाता है सबका, और टाइम इतनी कीमती चीज़ है कि उसके मुकाबले में कोई चीज़ है ही नहीं। तो भी ठीक है, आप लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लगे रहिए इसी तरह। ओके, थैंक यू।